हेलो दोस्तों, मैं राजन फ्रॉम टेक्नो इंडिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे, जो कि मकआउट का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब डिस्कशन करेंगे। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कशन करेंगे। तो CA4 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है। और शेयर भी कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों, आज हम सेट्स एंड रिलेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट ए और बी इक्वल टू एन, वेयर ए डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। मतलब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग बताना है कि ए से बी में क्या हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं किसको। ठीक है, तो बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए दो कंडीशन है। पहला, अगर 1-1 होना चाहिए, दूसरा 1-on-2 होना चाहिए। तो 1-1 मतलब होता है इंजेक्टिव, 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। ठीक है, तो 1-1 सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 1-1 बोलते हैं किसको। ठीक है, 1-1 किसको बोलते हैं। तो मान लो कि लेट एक फंक्शन दिया हुआ है ए से बी। ठीक है, एक फंक्शन है ए से बी। तो दोस्तों इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि सपोज कि ये एक एलिमेंट दिया हुआ है, मान लो A B C। फंक्शन ए में ये फंक्शन बी है और इसमें दिया हुआ है P Q R। तो हर एक का मैप, यानी एक एलिमेंट का मैप इसके साथ एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए। सपोज दैट ए है, ये बी है, तो इसका मैपिंग करवाएंगे तो ए बी के साथ ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ए इसके साथ भी मैप हो जाए, तो इसके साथ भी मैप हो जाए, तो ये 1-1 नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हर एक का मैप एक के साथ हो रहा है, तो ये हो गया 1-1। ठीक है, 1-1। अब देखते हैं दोस्तों कि ऑन टू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ऑन टू के लिए हम कंडीशन क्या है कि ऑन टू होने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑन टू होने के लिए को डोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए। ठीक है, को डोमेन इक्वल टू रेंज, तभी बोलेंगे कि मेरा जो है वो ऑन टू होगा। तो देखो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि को डोमेन मेरा कौन सा है। तो दोस्तों मैं बताया था कि को डोमेन बी एलिमेंट को बोलेंगे, तो ये मेरा बी एलिमेंट है। तो इसमें को डोमेन कितना है, P Q R। ये क्या है, मेरा को डोमेन है। और इसका क्या करना है, मेरे को रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, देखो सपोज दैट दोस्त कि ये एक ए पी के साथ मैप है, बी क्यू के साथ है और सी आर के साथ है, तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो P Q R। ठीक है, सपोज दैट कि मान लो कि ये P Q R है, इसमें एस ऐड कर दिए, तो ये क्या रेंज में होगा, नहीं होगा। लेकिन इसका कोडोमेन क्या होगा, P Q R S होता। ठीक है, P Q R S होता कोडोमेन। लेकिन रेंज में जो कहलाता है वो सिर्फ P Q R ही कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए अभी अभी मैं समझा रहा हूँ 1-1 और ऑन टू क्या होता है, तो एस को मैं काट देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कोडोमेन, ये मेरा कोडोमेन है, कोडोमेन, और ये मेरा रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि मेरा जो कोडोमेन है और रेंज है वो दोनों इक्वल है आपस में। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये एक 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसको बोल देंगे कि ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी दोनों को इक्वल मान लिया गया। ठीक है, सपोज दैट कि एक फंक्शन है A to B। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ए से बी, इसको एन मान लिए, इसको एम मान लिए। देखो दोस्तों, अब मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। एक फंक्शन ए से बी ले लेता हूँ और क्वेश्चन में ये बोला था कि दोनों का क्या है, एन मान लिया। तो मैं इसको एन मान लेता हूँ, इसको भी एन मान लेता हूँ। तो देखो सपोज दैट कि एक फंक्शन ये है ए और एक है बी। ठीक है, ये ए है और ये बी है, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं और 3 मान लो, अच्छा रहेगा, मैं बता देता हूँ। तो देखो 1 के पास टोटल कितने चॉइस है, 3 चॉइस है। 1 ए के साथ भी मैप कर सकता है, 1 बी के भी साथ, एक मिनट, 1 ए के साथ भी मैप कर सकता है, 1 बी के साथ भी मैप कर सकता है, 1 सी के साथ भी जाता है। तो 1 के पास टोटल चॉइस कितना है, 3 चॉइस है, तो 3 लिख लो। फिर आ जाओ 2 के पास अब कितना चॉइस बचा, 1 2, 2 चॉइस बचा। फिर 3 के पास कितना चॉइस बचेगा, 1 चॉइस बचेगा। तो कितना हुआ टोटल, टोटल 3 फैक्टोरियल। इसी ऐसे ही मेरे को निकालना क्या है, एन के लिए। तो एन के लिए मेरे को क्या हो जाएगा, जस्ट एन फैक्टोरियल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन। तो मेरा आंसर क्या होगा, एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल टिक कर दो, सी आंसर। दोस्तों अब मैं दूसरा क्वेश्चन लूँगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ ए इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, बी इज यूनिवर्स ऑफ दिस कोर्स, सी एवरी सेट और डी नन। ठीक है, देखो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, एक मिनट, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नल सेट होता क्या है। ठीक है, नल सेट किसको बोलते हैं, तो नल सेट वो होता है अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट। ठीक है, नल सेट क्या होता है, अ सेट विच
हैज़ नो एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, डिनोटेड एज फाई या इसको ऐसे सपोज कि नल, जिसमें मतलब इसमें क्या है, नथिंग, नथिंग मतलब नो एलिमेंट, ठीक है, कुछ भी नहीं है, नो एलिमेंट। सपोज दैट कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए है, उसमें 1 2 3 और 4 है। तो हमें बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, एंड नथिंग है। देखो नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 है और नथिंग है। तो ठीक है, तो नथिंग मतलब क्या हो, ये सबसेट ऑफ ए, ठीक है। नथिंग मतलब नल सेट, यानी नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यानी नल सेट जो है मेरा वो क्या है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ, नल सेट जो है वो सबसेट है किसका, एवरी सेट का, एवरी सेट। देखो कोई भी सेट लो तुम, सपोज दैट कि बी ले लिया, बी में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 है। तो 1 2 3 होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 एंड नथिंग। तो नथिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नथिंग जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नॉन नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या हुआ, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए बी, बी बोल देंगे इस केस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नल सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन लेंगे हम, जो कि प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है, 2 बार, 2 टाइम पूछा गया है मकआउट के प्रीवियस ईयर में, ठीक है। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट, सेट ऑफ नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, ठीक है, सेट, सेट ए इज, ठीक है। तो दोस्तों इसका तो सिंपल डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। मैं थोड़ा बता देता हूँ, इसके बारे में डिस्कस कर दूँ। डी हो गया ना। देखो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कार्डिनलिटी होता क्या है। तो देखो कार्डिनलिटी कभी बोलते हैं कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी या ऑर्डर ऑफ सेट। देखो इसको हम 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। इसके बाद पहले कॉन्सेप्ट जानता हूँ, इसके बाद सॉल्यूशन पे जाऊँगा। कॉन्सेप्ट क्या बोला है कि कार्डिनलिटी होता क्या है। देखो इसको हम कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, कार्डिनलिटी भी बोलते हैं या कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, या कोई कोई बुक में ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ अ सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा इसका होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट इन अ फाइनाइट, फाइनाइट सेट एन ए, एन ए, या ऑर्डर ए, या देखो इसको नंबर या ऑर्डर ए, ठीक है। सपोज दैट की एक एग्जांपल लेता हूँ, सेट दिया है ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3, यानी 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो आया इस केस में मेरा कार्डिनल नंबर कितना आया, 3 आया इस केस में। अब मेरे को पूछ रहा है कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट। अब मेरे को थोड़ा कार्डिनलिटी के बारे में जान गए, अब मेरे को पावर सेट जानना है कि पावर सेट होता क्या है एक्चुअली, पावर सेट होता क्या है एक्चुअली में, ये मेरे को जानना है, ठीक। अब मैं पावर सेट बताता हूँ कि पावर सेट होता क्या, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, द सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, all subset, subset of the given, given set, set A is PA, then number of PA equal to 2 के पावर m। सपोज दैट 2 के पावर n मान लो कि इसके जगह पे ये 2 के पावर m होगा, तो इससे रिलेटेड कर दो, ये हो जाएगा 2 के पावर a, हो गया आंसर, 2 की पावर ए हो जाएगा। सपोज दैट कि मान लो कि ए में प्रीवियस वाला ही एग्जांपल है, ए सेट दिया हुआ है, उसमें 3 एलिमेंट कंटेंट करता है, तो नंबर ऑफ इस केस में जो मेरा पावर ये जो हो जाएगा ए का वैल्यू वो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 यानी 8, हो गया आंसर, ठीक। तो दोस्तों इसका जो आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा वो 2 के पावर ए हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया 2008 में, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रिजल्ट बताना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का इक्वल टू क्या आएगा। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ए माइनस बी, ऑप्शन बी दिया हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन सी दिया हुआ है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डी दिया है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन सिंबल बोलते हैं, और इधर जो रहता है मुड़ा हुआ उसको यूनियन बोलते हैं, ठीक है। इधर अगर मुड़ा होगा तो इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो हमें क्या हुआ, वेन डायग्राम से देखें तो देखो वेन डायग्राम में होता क्या है कि एक ए है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये बी है, इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन उसमें से मेरे को क्या बोला है
कि बी नहीं चाहिए, यानी बी वाला नहीं चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या, ओनली ये पार्ट, ओनली ये वाला पार्ट, ठीक है, चाहिए। तो इसका जो फाइनल डायग्राम बनेगा, ये जो बनेगा लास्ट में, इसका रिजल्ट क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, देखना ऐसा आएगा, ठीक है। यानी ए माइनस बी, यानी बी नहीं चाहिए इनको, बी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, ओनली ए वाला पार्ट चाहिए। तो क्या करो, ए वाला में से बी वाला पार्ट को हटा दो, ठीक है। और दोस्तों इसी ए माइनस बी को हम बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस। अब देखो इसमें होगा क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी ठीक कर दिए। अब देखो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट एक ए सेट लिया, ए सेट के अंदर एक एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और बी एलिमेंट के पास है, बी जो है बी सेट में एलिमेंट में है 4 3 4 और 5। अब ए माइनस बी मेरे को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, देखो ए में क्या है 1 2 3 और बी में है 3 4 5। अब तुम क्या करो कि ये जो ए वाले एलिमेंट में देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, देखो इसमें 2 है नहीं है, बी वाले सेट में 2 है नहीं, 1 है नहीं है, तो 3 है, इसमें 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, तो ए वाले पार्ट में से 3 को इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो आंसर इसका जब भी इसका रिजल्ट लिखोगे ना, तो ए माइनस बी बोल रहा है, तो मतलब ए वाले में से जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दो, तो ए में से जो कॉमन पार्ट है वो 3 है, तो उसको हटा दो, यही मेरा रिजल्ट हो जाएगा 1 या 2, ये मेरा आंसर हो गया ए माइनस बी। तो उसी को हम बोलते हैं डिफरेंस। अगर सपोज दैट मान लो बी माइनस ए बोलता है निकालने के लिए, तो बी माइनस ए हम कैसे निकालते हैं, तो पहले बी सेट में से जो कॉमन है तो 3 कॉमन होता, और इसमें 3 कॉमन होता तो 3 को हटाते फिर इसका आंसर क्या बन जाता, 4 और 5, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो फिर से मैं देखूंगा एक क्वेश्चन लूँगा जो कि प्रीवियस ईयर में 2 बार पूछा गया है, ठीक है, मॉक के प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो देखो सबसे पहले क्या किया कि मतलब एक इफ़ द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड है बाई एफ एक्स 3x माइनस 4 इक्वल माइनस 3x प्लस 2, ये है एक्स ग्रेटर दैन जीरो के लिए, एक्स लेस दैन जीरो के लिए, देन एफ इनवर्स 2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहला बात हम कॉन्सेप्ट में क्या सीखेंगे कि इन्वर्स होता क्या है। तो देखो इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या हमको देखना पड़ेगा कि बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन निकालने से पहले मेरे को बाइजेक्टिव चेक करना है। बाइजेक्टिव होता क्या है, देखो बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 प्लस ऑन 2 दोनों होना चाहिए, ठीक है, तभी हम बाइजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम इन्वर्स फंक्शन क्या, हम इस केस में हम इन्वर्स बाइजेक्टिव हम चेक करेंगे नहीं, क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि देखो मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दे दिया है कि मुझे एफ इन्वर्स 2 का वैल्यू चाहिए, तो भाई ऑलरेडी तो दे दिया है ना कि मुझे इन्वर्स, मतलब ऑलरेडी पता चल गया कि इसका इन्वर्स ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि इन्वर्स पूछ रहा है, इसका एफ इन्वर्स 2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अब देखो मेरा जो एफ इन्वर्स 2 है इसको एफ इनवर्स एक्स से रिलेटेड कर दो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ 2। अब मेरे को देखो यहाँ पे तो 2 फंक्शन दिया हुआ है, एक एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो और एक्स इज लेस दैन जीरो, लेस दैन और इक्वल टू जीरो। तो आप बताओ कि एक्स जो है 2 है, तो 2 मतलब जीरो से बड़ा होगा, इसमें तो नहीं आएगा, लाई नहीं करेगा, तो इस वाले फंक्शन को मत लो, बस इसका इन्वर्स निकाल दो। तो मैं क्या करूँगा, देखो वाई इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन है उसको वाई, एक्स को हम वाई मान लिए, 3x माइनस 4। अब क्या करेंगे, स्वैप स्वैप एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को स्वैप कर देंगे, मतलब जहाँ पे वाई है वहाँ पे एक्स रख देंगे और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई रख देंगे, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, वाई निकालना है, तो यहाँ पे एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये मेरा वाई निकल गया, ये वाई क्या है, इन्वर्स है इस केस में, ठीक है। तो इस वाले केस में मैं क्या किया, इसका इन्वर्स निकाल दिया, एफ इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो एफ इन्वर्स एक्स निकला, तो मुझे कुछ चाहिए क्या, एफ इन्वर्स 2 का वैल्यू चाहिए, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 होगा। अब देखो दोस्तों बहुत लोग पूछेगा कि इसका क्यों नहीं निकाले, इसका इन्वर्स इसलिए नहीं निकाले क्योंकि देखो मेरा जो फंक्शन के अंदर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एफ इन्वर्स 2 का वैल्यू पूछ रहा है, जो कि 2 जो है वो इसमें लाई करेगा, एक्स जीरो से मतलब एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो, तो ये जो है इस वाले फंक्शन में लाई नहीं करेगा, तो सिर्फ इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। थैंक यू। अब मैं फिर से एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्वेश्चन जो कि 2009 L11 और 2017 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है विच वन इज अ सिंगलटन, सिंगलटन, ठीक है। तो मैं ऑप्शन में ए में दिया है 0 1, ठीक है, बी में दिया है 1 1 1 1, सी में दिया है 0, ठीक है, डी में दिया है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ये है कि विच वन इज द सिंगलटन। सिंगलटन के लिए देखो सबसे पहले मेरे को जानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट में सिंगलटन, मैं आपको बताया था पहले ही कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसके बाद इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो सिंगलटन होता क्या है, सबसे पहले मैं ये जान लेता हूँ। देखो सिंगलटन ये होता है कि जैसे सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, मतलब जिस सेट के अंदर ओनली वन एलिमेंट कंटेंट होगा उसको हम सिंगलटन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। सिंगलटन होता क्या है, सिंगलटन
a set having only one एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखो, तो देखो इस केस में देखो, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट है, सी आंसर। देखो दोस्तों, अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। देखो, लेट एफ जेड टू जेड डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एफ इज एफ मतलब एफ के बारे में कमेंट करना है कि एफ बाइजेक्शन है या इंजेक्शन है या सर्जेक्शन है या फंक्शन है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा जो फंक्शन है ये इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है, तो ये क्या हुआ, कोडोमेन हुआ। और ये बी डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या किया, एफ ऑफ 1 के लिए वैल्यू निकाला 1, एफ ऑफ 2 के लिए 4, एफ ऑफ -2 के लिए 4, एफ ऑफ 3 के लिए 9। तो मैं क्या किया, एक मैपिंग करवा दिया। सपोज दैट कि ये दिया है 1 2 -2 और 3, और इसका देखो रिजल्ट क्या आया है 1 4 4 9। ठीक है, देखो ये 1 4 इसके साथ कर रहा है, नहीं सॉरी 1 1 के साथ कर रहा है, देखो देखो 1 1 के साथ कर रहा है, ठीक है, 2 4 के साथ कर रहा है, फिर ये 2 क्या करेगा 4 के साथ ही कर लेता है, ठीक है, तो ये वाला भी 4 के साथ ही कर लेगा, और ये जो 3 है वो किसके साथ करेगा, ये 9 का। तो देखो इसमें जो कोडोमेन है, क्या कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज आएगा, देख लो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज आएगा, ठीक है, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज आया। तो देखो 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 क्यों नहीं है, मेनी 1 होगा। देखो हर एक एलिमेंट एक एक के साथ मैप होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो 2 4 के साथ मैप हो रहा है, -2 भी 4 के साथ -2 4 के साथ मैप हो रहा है, तो यहाँ पे ये 1 1 नहीं है, तो फिर ये 1 1 नहीं है तो क्या है, इंजेक्टिव ही नहीं होगा। तो देखो इंजेक्टिव कौन है, इसको छाड़ दो, ठीक है, तो इंजेक्टिव नहीं है। ऑन टू है क्या, देखो ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू में क्या बोले थे, कोडोमेन इक्वल टू रेंज आना चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो ऑन टू को भी छाड़ दो। मतलब ऑन टू मतलब क्या हुआ, सब्जेक्टिव, ये भी नहीं है। तो देखो बोले थे कि जब 1 1 और ऑन टू होगा तभी बाइजेक्टिव होगा, तो बाइजेक्टिव है ही नहीं। जब 1 1 और ऑन टू है ही नहीं तो क्या बाइजेक्टिव होगा, नहीं होगा, तो ये होगा। तो ये इसका आंसर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो डी जो है मतलब ये जो है एफ इज अ फंक्शन बोल देंगे, तो डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन फिर से मैं लिया हूँ। क्वेश्चन बोला है लेट एफ जेड टू जेड गिवेन फाई एफ एक्स इक्वल टू 2x, एक्स बिलोंग्स टू जेड, देन, ठीक है, ऑप्शन ए है कि एफ इज इंजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। ऑप्शन बी है एफ इज सर्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव, सी है एफ इज बाइजेक्टिव, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखो जेड टू जेड बोला है मतलब इंटीजर टू इंटीजर जा रहा है, तो सपोज दैट कि एफ एक्स इक्वल टू 2x है और x जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड से, तो मैं इंटीजर नंबर ले लूँ। देखो सपोज दैट कि मैं लेट एज्यूम कर लिए कि एफ ऑफ 1 पे 2 आ रहा है, एफ ऑफ 2 पे 4 आ रहा है, तो एफ ऑफ -2 पे देखो क्या आएगा, -4 आएगा। वैसे ही करते करते मैं 3 ही तक लिया, ज़्यादा नहीं लिया, तो मैं लेट एक फंक्शन बना लेता हूँ ए, एक बी, ए से बी की तरफ मैप करवा रहा हूँ। सपोज ए में क्या है 1 2 -2, और बी क्या है, इसका जो रिजल्ट है वो 2 4 -4। अब देखो हर एक का मैप सिंगल के एलिमेंट हो रहा है, देखो हर एक का मैप ये -4 है, ठीक है, -4 है। तो देखो इसका कोडोमेन क्या होगा, मैं क्या बोला था कि बी पार्ट को बोलते हैं कोडोमेन, ये हो गया डोमेन कोडोमेन। तो कोडोमेन इस केस में मेरा क्या है 2 4 -4, और रेंज क्या होगा, रेंज भी अगर लेट मतलब मैं इतना ही पार्ट को माना तो इस केस में रेंज भी क्या होगा, इंटीजर ही हो जाएगा, मेरा रेंज भी क्या होगा, इंटीजर ही आएगा, तो रेंज भी इंटीजर ही आएगा। मतलब ये भी तो इंटीजर आया, कोडोमेन भी इंटीजर आया, तो रेंज भी क्या होगा, इंटीजर ही आएगा, मतलब यही पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो एग्जांपल लिए 1 2 -2 के लिए, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ गया। तो सबसे पहली बात ये 1 1 है, ठीक है, 1 1 तो होगा, और ऑन टू भी है। 1 1 मतलब इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो दोनों चीज़ है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी द आंसर, ठीक है, ये बाइजेक्टिव है। थैंक यू। ये क्वेश्चन मैं फिर से ले रहा हूँ। क्वेश्चन बोला है इफ़ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ नन एम्प्टी सेट
एस एंड टू सबसेट ए एंड ए का कॉम्प्लीमेंट आर नॉन नॉन एम्प्टी देन विच वन इज ट्रू ठीक है। तो ए लेता हूँ, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू एस, बी ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाइव, सी बोथ ए एंड बी। ठीक है दोस्त, तो मान लो कि मैं एक एस सबसेट लिया जिसमें ऑल इंटीजर कवर है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब मैं ए एलिमेंट लिया, इसमें क्या है कि सिर्फ इवन नंबर है 2 4 6 8, ये सब मान रहा हूँ। ठीक है, लेट एज्यूम किया हूँ, एक एज्यूम कर लिया कि एक सबसेट है जो इंटीजर नंबर का है, और एक लिया जो कि ए लिया जो 2 इवन नंबर का है, और ए जो कॉम्प्लीमेंट होगा मतलब जो बच गया है, तो बच गया क्या है ऑड इंटीजर जितना भी है 3 5 7, नहीं सॉरी 1 3 5 7, 1 3 5 7। ठीक है, 1 3 5 7 ये सब बच गया। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए यूनियन ए डैश लेंगे तो मेरा ऑब्वियसली सबसेट आ जाएगा, एस के बराबर आ जाएगा। देखो तुम करके देखो, ए में क्या है 2 4 6 डॉट 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 डॉट। ठीक है, और इसका यूनियन लेंगे किसके साथ, ए डैश के साथ, 1 2 3, नहीं 1 3 3 5 डॉट 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 इसके साथ। ठीक है, और बी क्या है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश लेंगे तो क्या होगा, तो देखो 2 4 6, ठीक है डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो देखो यूनियन ये लेंगे तो इसके साथ 1 3 5 डॉट 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 के साथ। तो देखो एक भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2010 में। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है रिलेशन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो सबसे बड़ी बात है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 कंडीशन सब सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो वो तीनों कंडीशन मैं बता देता हूँ, सपोज कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन satisfy थ्री कंडीशन। ठीक है, थ्री कंडीशन, वो 3 कंडीशन क्या क्या है मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, तो तीनों कंडीशन क्या है मैं बता देता हूँ। सपोज दैट फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि सपोज फॉर ए जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, दूसरा आता है सेमेट्रिक क्या बोलता है कि सपोज दैट कि फॉर ए और बी बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो मेरा जो ए कॉमा बी है वो आर में होना चाहिए, और ऑल्सो इम्प्लाई दैट बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग टू आर। ठीक है, और थर्ड क्या है ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो बोला है ए कॉमा बी जो है बी कॉमा सी जो है ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम जाके बोलेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो बोल देंगे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्या आंसर क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। थैंक यू दोस्तों। फिर से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है, वो 2010 और 2013 में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड बी आर
2 and 3, ठीक है, रिस्पेक्टिवली देन कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी, ठीक है, कार्डिनलिटी ए क्रॉस बी इज, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ए इक्वल टू 6, ए 6 दिया है, बी दिया है 5 और सी दिया है 13 और डी दिया है 4। तो सबसे पहली बात कि हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि कार्डिनलिटी हम नेक्स्ट प्रीवियस वाले में बता दिए कि होता क्या है, ठीक है। तो इस वाले में कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करेंगे। तो सपोज कि लेट ए मान लिए A1 और A2 है, ठीक है। ए सेट में 2 एलिमेंट कंटेंट करता है, देखो ए सेट में क्या दिया है, 2 एलिमेंट, और बी सेट जो है मेरा वो 3 एलिमेंट को कंटेंट करता है, सपोज B1 B2 B3, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी चाहिए। तो ए क्रॉस बी कभी होगा, जब देखो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा, A1 लेंगे, ठीक है, इसके बाद B1 लेंगे, फिर A1 B2 लेंगे, ठीक है, A1 B2 होगा, फिर A1 B3 होगा, A1 B3 होगा। अब देखो A2 B1 होगा, A2 B1 होगा, फिर A2 B2 होगा, फिर A3 B3 होगा, ठीक है, B3 होगा। तो टोटल एलिमेंट कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना हुआ, 6 बना। तो यानी कि लिख देंगे कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है लिखेंगे, सो द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज द नंबर of element in this set which is 2 into 3 6, therefore the cardinality of a cross b is 6। तो 6 आंसर होगा, ए एक आंसर। थैंक यू दोस्तों। एक और क्वेश्चन ले ले रहा हूँ, देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग द सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट ढूंढना है, ठीक है। इस ऑप्शन में रहेगा, मतलब ये 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है मकआउट में, ठीक है। तो एक बार 2010 2012 14 15, ये 2012 में 14 में और 15 में, तीनों में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक है। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है x 3x - 2 = 0, और ये वाला है x बिलोंग्स टू q, ठीक है। और दूसरा है बी ऑप्शन, बी क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू x² डॉट x² - 1 = 0, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। सी जो है वो सी ऑप्शन, सी इक्वल टू x 30x - 59 = 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। डी जो हो गया वो डी इक्वल टू x² - 1 = 0, x बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, और इसमें ढूंढना क्या है कि सिंगलटन सेट कौन होगा, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे सिंगलटन सेट क्या होता है कि जिसमें एक एलिमेंट ओनली कंटेंट करता हो, उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है। तो मैं अब सोल्यूशन देखूंगा, ठीक है दोस्तों, एक मिनट। सपोज दैट कि मैं पहला वाला लिया ऑप्शन ए को, देखो 3x - 2 = 0, तो x इक्वल टू क्या होता है 2/3, जो कि 2/3 एक क्या है, एक तरह का रेशनल नंबर है, ठीक है। क्यू इज है रेशनल नंबर, ये 2/3 जो है एक तरह का रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। अब बी वाला ऑप्शन देखो, x² - 1 = 0, तो देखो x + 1 और x - 1 = 0, तो x का वैल्यू -1 होगा और 1 होगा, तो इसमें क्या हुआ, ओनली सिंगल आ रहा है एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है -1 और 1 आ रहा है, तो ये तो सिंगलटन सेट नहीं होगा, तो इसको क्या करो, कैंसिल कर दो, ठीक है। एक आ जाओ 30x - 59, तो 30x - 59, देखो ये क्या है, ये एक इंटीजर नंबर है, नहीं सॉरी, ये एक रियल नंबर है, लेकिन बट है क्या कि ये इसमें 2 एलिमेंट कंटेंट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एक तरह मतलब ये सिंगलटन सेट नहीं होगा। अब जैसे ही हम सी ऑप्शन पे आए, तो सी ऑप्शन में क्या हो रहा है, देखो 30x - 59 = 0 करोगे, तो ये x इक्वल टू क्या होगा, 59/30 हो जाएगा। तो एक्जैक्टली हम बोलना चाह रहे हैं कि 59/30 क्या है, एक नेचुरल नंबर होगा, नहीं, नेचुरल नंबर तो इसको बोलते हैं ना, 1 2 3, ये नेचुरल नंबर कहलाएगा, तो ये तो एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ऐसे ही वो गलती हो गया, तो इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। इस पे आ जाओ, देखो दोस्तों ये क्या है, सेम इसी थिंग, सेम इसके जैसा ही, देखो x² - 1 = 0, x + 1 x - 1, तो इसका 2 वैल्यू आया, तो ये क्या सिंगलटन सेट होगा, नहीं, इसका 2 वैल्यू आ गया, तो सिंगलटन सेट नहीं होगा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू।
देखो दोस्तों, मैं अब मकआउट का 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लूँगा। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द मैपिंग G-3 से 2 और R डिफाइंड बाय Gx, ठीक है, Gx 3x + 4 फॉर एनी x बिलोंग्स टू -3 से 2, देन इमेज सेट ऑफ G इज। तो देखो, सबसे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा बता देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑप्शन जो दिया है वो मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन है -5 से 10, बी है 0 से 10 और सी है 2 से -3, ठीक है, 2 से -3, डी है नन। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इस केस में, सबसे देखो इन दिस केस मैपिंग G-3 to 2 are defined by Gx = 3x + 4, ठीक है, 3x + 4। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ Gx अकर when x = -3। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि G ऑफ -3 का वैल्यू क्या हो, तो देखो जहाँ x है वहाँ -3 पुट कर दो। तो मेरा G ऑफ x पहले मैं लिख लेता हूँ। मेरा G ऑफ x 3x + 4 है, तो G ऑफ -3 क्या होगा, 3 × -3 + 4 मतलब -9 + 4, तो इसका आंसर क्या होगा -5। ऐसे ही ये स्मॉलेस्ट था, ठीक है, स्मॉलेस्ट था, और ऐसे ही सेकेंड वाला मैं फर्स्ट लिया और ऐसे ही ठीक सेकेंड वाला लेता हूँ। सेकेंड वाला क्या होगा, सेम थिंग, सेकेंड वाला में होगा ये स्मॉलेस्ट है तो यहाँ पे लार्जेस्ट कर दो, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है, लार्जेस्ट कर दो, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ Gx वैन, लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा इसका 2, ठीक है, तो 2 x = 2, तो 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो, तो 3 × 2 पुट कर दिए, ठीक है, 3 × 2, तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 + 4 = 10। तो मेरा सेकेंड वाला क्या आया, 10 आया। तो पहला कितना आया था, -5 आया था, और दूसरा क्या आया, 10 आया। जब मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू लिया Gx का तो -5 आ रहा था, और जब लार्जेस्ट वैल्यू लिया 2 तो 10 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, -5 से 10, ये आंसर। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो फिर से हम एक क्वेश्चन लेंगे जो कि क्वेश्चन बोला है कि ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2 बार, 2013 और 16 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है द मैपिंग फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड बाय fn = n + 1 / 2 n = नेचुरल नंबर इज। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक fx लूँगा, ठीक है। देखो सपोज दैट कि मैं fx लिया n + 1 / 2, अगर f of 1 दो तो देखो 1 + 1 / 2/2, तो ये नेचुरल नंबर आ जाता है। लेकिन जब तुम f of 2 लोगे तो 2 + 1 / 2 3/2, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये इंजेक्टिव नहीं होगा। इंजेक्टिव मतलब 1 1 नहीं होगा। तो अब आएगा दूसरे ऑप्शन पे, सर्जेक्टिव पे। तो सर्जेक्टिव होने के लिए हम क्या बताए थे कि कोडोमेन = रेंज होना चाहिए। तो ये क्या है, मेरा कोडोमेन है, ठीक है, फर्स्ट वाला डोमेन होता है, ये कोडोमेन है। तो कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसका रेंज भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो रेंज निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात ये होता है कि रेंज निकालेंगे कैसे। सपोज दैट ये मेरा फंक्शन है, तो इसको हम क्या किए, y मान लिए, y = x + 1 / 2, तो ये क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 2y = x + 1, तो 2y - 1 = x है। तो सपोज कि मतलब x = जो माने हम 2y - 1, एवरी पॉजिटिव इंटीजर y in natural we have x = 2y - 1 such that fx = x + 1/2। तो ये फंक्शन था मेरा fx = x + 1/2, ठीक है। तो ये जो है देखो इस केस में क्या है, ये मैं मेरा फंक्शन जो है fn दिया हुआ है, तो x रख लेना, ठीक है, ये x रख लेना यहाँ पे, कोई बात नहीं, n के जगह पे x रिप्लेस कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो x = 2y - 1 है, तो जहाँ x है वहाँ 2y - 1 दे दो, तो 2y - 1 दे दिए, तो ये क्या है, -1 से 1 कट गया, तो बचा क्या, 2y, तो 2/2 कट गया, तो बचा क्या, y क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो मेरा रेंज भी कितना आ गया, यही तो था मेरा, ये तो मेरा रेंज निकला ना। तो कोडोमेन = क्या है, रेंज, इट मीन्स क्या हुआ, सर्जेक्टिव हो गया, ठीक है। थैंक यू। तो इसका मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो सर्जेक्टिव आएगा। थैंक यू।